हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मॉडल्स शेयर करूंगी। बेसिकली ये मॉडल्स हमने फाइनल टीपी के लिए बनाए थे, बट आप इनको स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। इनमें से कुछ मॉडल्स वर्किंग मॉडल्स हैं और कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी का मॉडल हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी, साइंस या फिर कॉमर्स के मॉडल भी इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए एक एक करके इन मॉडल्स को देखते हैं। बट अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे और भी वीडियोज़ आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मॉडल। तो गाइज ये पहला मॉडल है साइंस सब्जेक्ट का और इसका टॉपिक है मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको मेनली क्ले के साथ हमने बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये मॉडल बनाया है। बीच में मादा जनन तंत्र दर्शाया गया है और इसके लेफ्ट साइड भ्रूण का विकास, उसके स्टेजेस यहाँ पे दिखाए हैं हमने, और राइट साइड अंडाशय का कार्य और गर्भाशय में भ्रूण यहाँ पर दर्शाया है। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट मॉडल। और सेकंड मॉडल, इसका टॉपिक है गति के प्रकार। ये भी साइंस का मॉडल यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर 3 टाइप्स की मोशन दिखाई हैं: वर्तुल गति, आवर्ती गति और सरल रेखीय गति। वर्तुल गति में सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है और आवर्ती गति में झूले की गति है और सरल रेखीय गति में गाड़ी की सीधी गति। और जो तीसरा मॉडल है वो सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल है। इसमें हिमालय की बेटियां जो कविता है उस पर यह मॉडल बनाया गया है। इसमें हिमालय की 3 चोटियां बनाई हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से यहाँ पर ये मॉडल बनाया है। और जो फोर्थ मॉडल है वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का। इसको आप ईवीएस या फिर साइंस सब्जेक्ट में भी बना सकते हो। यहाँ पर 2 तरह की फसलें, खरीफ फसल और रबी फसल यहाँ पर दर्शाई गई है एक पार्क के जरिए, और एक साइड पशुपालन यहाँ पर दिखाया है इन्होंने। और जो 5th मॉडल है वो सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल है। इसका टॉपिक है सर्वनाम। तो इस तरह से एक पार्क बनाया है, उसके बीच में एक पेड़ के इर्द गिर्द यहाँ पे सर्वनाम की जो भी एग्जाम्पल, जो भी उसके उदाहरण होते हैं, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन कौन से शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये जो 6th मॉडल है ये बनाया गया है वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, जिससे हम वर्षा के जल को अपने घर की छत पर संग्रहित कर सकते हैं और फिर उसको हम एक टैंक में इकट्ठा करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और जो 7th मॉडल है ये भी साइंस सब्जेक्ट का मॉडल है। इसमें मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल दर्शाई गई है। इसमें सॉइल की जो भी लेयर्स होती हैं उनको दिखाया गया है कि सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, उसके बाद कौन सी लेयर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, इस मॉडल को भी। 8th मॉडल है मैथमेटिक्स का। इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के प्रकार। इसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है, बाय साइड क्लासिफिकेशन और बाय एंगल क्लासिफिकेशन। इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मॉडल बनाए गए हैं। और जो 9th मॉडल है वो सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल है। इसका टॉपिक है काइंड्स ऑफ जेंडर। इसमें 4 तरह के जेंडर बताए हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। नेक्स्ट मॉडल हमारा साइंस सब्जेक्ट का मॉडल है। यहाँ पर थर्मोमीटर बताए गए हैं, 2 टाइप्स के थर्मोमीटर। फर्स्ट वन इज डॉक्टरी थर्मोमीटर और दूसरा जो है वो प्रयोगशाला थर्मोमीटर। इलेवेंथ मॉडल है एसएसटी का। यहाँ पर यातायात के साधन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए गए हैं, जैसे जल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग। यहाँ पर बताए हैं कि क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एसएसटी या फिर फिजिकल साइंस में सौर मंडल। यहाँ पर सौर मंडल के सभी ग्रह बताए गए हैं कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मॉडल लाइफ साइंसेज का मॉडल है। इसका टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने ओरिजिनल प्लांट का यूज़ किया है और ये बताया है कि पौधे किस तरह से किन किन घटकों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है वो फिजिकल साइंसेज का मॉडल है। इसमें रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया था उसको यहाँ पर दर्शाया गया है।
जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा वो है सब्जेक्ट एसएसटी का और इसका टॉपिक है परिवहन। तो ये आपने देखा होगा कि इस टॉपिक का मॉडल पहले भी आया था जहाँ पर यातायात के साधन थे। तो आप ये देख सकते हो कि एक जो भी टॉपिक है ना उसके अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा मॉडल बनाना है और किस तरह से आपको जो अच्छा लगता है वो। और जो नेक्स्ट मॉडल है 16th मॉडल वो इंग्लिश का है। इसमें टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से नाउन के टाइप्स होते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो नेक्स्ट है ये भी यातायात का मॉडल है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक ही टॉपिक के आपको अलग अलग मॉडल यहाँ पर मिल जाएंगे, पर आप क्रिएटिविटी देख सकते हो कि कौन सा मॉडल ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। और जो नेक्स्ट मॉडल है वो इंग्लिश का है। यहाँ पर आर्टिकल्स बताए गए हैं, जो हमारे आर्टिकल्स हैं ए, एन और द, और उनका यूज़ कैसे कैसे होता है। तो इस तरह का ये मॉडल यहाँ पर इन्होंने बनाया है। और जो नेक्स्ट मॉडल है इसमें पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर बताई गई हैं। जो हमारी 3 स्टेट्स हैं किसी भी मैटर की, वो होती हैं ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इनको यहाँ पर बताया गया है इन्होंने एक बॉटल में। और जो नेक्स्ट मॉडल है वो सोलर सिस्टम का मॉडल है। इसको आप एसएसटी या फिजिकल साइंसेस में भी बना सकते हो, यानी कि सौर मंडल हमारा। इसमें सूर्य के इर्द गिर्द यहाँ पर ग्रह इन्होंने रिवॉल्व करते दिखाए हैं। और जो नेक्स्ट मॉडल है ये भी सर्वनाम का मॉडल है। इससे पहले भी मैं एक सर्वनाम का मॉडल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस मॉडल में इन्होंने बताया है कि सर्वनाम के क्या उदाहरण होते हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और जो नेक्स्ट मॉडल है ये इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल है। इसमें प्रेजेंट टेंस जो भी होते हैं वो इन्होंने बताए गए हैं कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। इस मॉडल में नंबर्स बताए गए हैं 2 टाइप्स के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन, कि किस तरह से उसके एग्जाम्पल दिए हैं और इनको यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो। जो नेक्स्ट मॉडल है वो साइंस सब्जेक्ट का मॉडल है। इसमें वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र बताया गया है कि किस तरह से जल बनता है, यानी उसकी वर्षा होती है, फिर वो नदियों में जाता है और फिर दोबारा से उसके बादल बनते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। और जो नेक्स्ट मॉडल है वो गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन है। इसमें आपको अलग अलग तरह की गतियाँ दिखाई गई हैं, जैसे दोलन गति है, रेखीय गति, आवधिक गति और वर्तुल गति। ये मॉडल कॉमर्स सब्जेक्ट का मॉडल है। इसमें ई बिज़नेस इसका टॉपिक है। यहाँ पर बताया गया है कि किस किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, चाहे वो वेबसाइट से हो, किसी एप्लीकेशन से हो। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट मॉडल है सब्जेक्ट एसएसटी का। इसमें मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के माध्यम बताए गए हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, ये सब बताए गए हैं कि किस किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और जो नेक्स्ट मॉडल है वो इंग्लिश का है। इसमें प्रोनाउन बताए गए हैं कि क्या क्या प्रोनाउंस होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइस जो लास्ट मॉडल है हमारा वो साइंस सब्जेक्ट का मॉडल है। इसमें रेशम कीट का जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म दर्शाया गया है कि उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, जैसे एग हो गया, लार्वा, प्यूपा एंड देन उसका एडल्ट बनता है। तो ये इसमें बताया गया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस इसलिए कर देना ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस बीएड से रिलेटेड अपलोड करूं तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।